गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 के लिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर रहेगा। और वो हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का यूपीएससी मेंस में काफ़ी अक्सर पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, वो है संविधान की प्रमुख विशेषताएं। इनमें हम तीन सेक्टर से देखेंगे, पॉइंट ऑफ व्यू से, मैथ्स के व्यू से, प्रीलिम्स के व्यू से और प्रीवियस ईयर्स आए क्वेश्चंस को भी देखेंगे, इसके स्टडी मटेरियल्स को भी देखेंगे और प्रीलिम्स एमसीक्यू जो आए हुए क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स के वो भी देखेंगे। पहले देखते हैं संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, रिटन है, जो विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है लंबा एवं विस्तृत संविधान। लगभग 395 अनुच्छेद आर्टिकल्स हैं और 22 भाग हैं। अब 25 भाग हो गए, 3 ऐड हो गए हैं और 12 अनुसूचियां हैं। विभिन्न क्षेत्रों, केंद्र, राज्य, न्यायपालिका, पंचायत, आपातकाल, नागरिकता आदि का विस्तार से विवरण है। दूसरा है संसदीय शासन प्रणाली है। इंडिया में ब्रिटेन मॉडल पर आधारित है, ब्रिटेन में भी संसदीय है और अमेरिका में राष्ट्रपति शासन प्रणाली है। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख परंतु वास्तविक कार्यकारी प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद है। वास्तविक जो कार्यकारी है वो है पीएम और कैबिनेट, और संवैधानिक प्रमुख जो है वो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रमुख हेड है वो राष्ट्रपति है। सामूहिक उत्तरदायित्व है, संघीय शासन किंतु एकात्मक झुकाव। भारतीय संघ को अक्सर स्ट्रॉन्ग यूनियन फीचर वाला फेडरेशन कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग यूनियन फीचर वाला फेडरेशन। एकात्मक झुकाव के उदाहरण है एक संविधान, एक नागरिकता। किसी राज्य का आप नागरिक नहीं है बल्कि एक देश के नागरिक है, चाहे आप झारखंड के मेंबर हैं ना, चाहे झारखंड में रहते हैं चाहे बिहार में, आप एक ही अपने ही कंट्री के नागरिक है, वो है इंडिया। राजभाषा का प्रावधान, केंद्र के पास अधिक शक्तियां हैं, आपातकाल में एकात्मक रूप है, मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, अनुच्छेद 12 से 35, 6 प्रकार के अधिकार हैं, न्यायालय में परिवर्तनीय है, ये सब न्यायालय में जाकर लागू करवा सकते हैं। संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है ये फंडामेंटल राइट्स, बेसिक स्ट्रक्चर का। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी, सरकार के लक्ष्य एवं दिशा निर्देश संविधान के सामाजिक आर्थिक दर्शन का आधार है। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है डीपीएसपी। मूल कर्तव्य है, 11 कर्तव्य है टोटल। 42वां और 46वां संशोधन के थ्रू इनको रखा गया है, जोड़ा गया है। 46वां में एजुकेशन को लाया गया था, 42वां में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। नागरिकों में नैतिक जिम्मेदारी का बोध कराना, स्वतंत्र, निष्पक्ष और शक्तिशाली न्यायपालिका है। सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक स्वतंत्रता, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, पीआईएल है, स्वतंत्र निकाय है, इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, चुनाव आयोग, कैग है, यूपीएससी है, वित्त आयोग है, एनएचआरसी है, एसएचआरसी है आदि वैधानिक है। धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म है, सभी राज्य सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है। भारत में सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है। मिश्रित और उधार लिया हुआ संविधान। मुख्य स्रोत है ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली है, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली को लिया गया है, और अमेरिका से न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकार लिया गया अमेरिका से। आयरलैंड से डीपीएसपी, कनाडा से अवशिष्ट शक्तियां, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन पद्धति। आपातकालीन प्रावधान है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। भारत को अर्ध संघीय बनाते हैं आपातकाल। एकल नागरिकता है, भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिकता एकता और अखंडता को मजबूत करता है। यूपीएससी मेंस पिछले वर्ष के प्रश्न संविधान की विशेषता से संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत की व्याख्या करें। 2023 के क्वेश्चन का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर।
आप देख सकते हैं। मूल ढांचे के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और भारत में संसदीय प्रणाली के लाभ और चुनौतियां बताइए, 2021 का क्वेश्चन है। भारतीय संघवाद के एकात्मक और सहकारी पहलुओं पर टिप्पणी कीजिए, 2020 का क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच संतुलन पर चर्चा कीजिए, 2019 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंडामेंटल राइट्स और नीति निर्देशक सिद्धांत, संविधान में मूल कर्तव्यों के महत्व का मूल्यांकन करें, 2017 का क्वेश्चन है। भारत में न्यायिक समीक्षा का महत्व और सीमाएं बताइए। चलिए यूपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स से निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी संघीय शासन प्रणाली की विशेषता है? संघीय शासन प्रणाली की विशेषता कौन सा है? लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, एकल कार्यपालिका और दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता होगा नहीं। लिखित संविधान एक हो गया और स्वतंत्र न्यायपालिका दो, ये दोनों हो गया, ठीक है। एकल कार्यपालिका ये सब नहीं। संसदीय शासन प्रणाली में कौन सी विशेषता निहित होती है? कार्यपालिका विधायिका से उभरती है, ये ट्रू है। मूल कर्तव्यों के समावेशन का उद्देश्य क्या है? नागरिकों में जिम्मेदारी और अनुशासन सुनिश्चित करना। भारत के संविधान को संघीय किंतु एकात्मक झुकाव वाला क्यों कहा जाता है? केंद्र को अधिक शक्तियां हैं इसलिए, आपातकाल के दौरान एकात्मक स्वरूप है इसलिए। PIL किस विशेषता से संबंधित है? न्यायिक सक्रियता से। प्रीलिम्स जो प्रैक्टिस सेट है कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स से रिलेटेड, भारत के संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन से ली गई? वो है संसदीय प्रणाली। डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया। मौलिक अधिकार अमेरिका से, न्यायिक समीक्षा भी अमेरिका से। भारत को सकारात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों कहा जाता है? सी नंबर आंसर है, राज्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण देता है। किस देश के संविधान से डीपीएसपी लिए गए? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? वो ब्रिटेन से लिए गए एकल नागरिकता। आप इन सभी क्वेश्चंस को, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे यूपीएससी मेंस के प्रीवियस क्वेश्चंस हो, चाहे ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हो, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लें ध्यान देकर और अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। आज का हमारा वीडियो यहीं तक। जय हिंद।